भाषा का ज्ञान एक ऐसी चीज है, एक व्यक्ति एक से ज्यादा और कई भाषाओं का ज्ञाता यदि हो तो ये उसकी क्षमता में जुड़ता है, उसकी एबिलिटी में काउंट होता है। यह उसके लिए अच्छी बात है, किसी भी आदमी के लिए। तो मेरा आप सबों से और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते सरकार से भी उचित मंच पर पार्लियामेंट के अंदर भी मैं ये कहना चाहूंगा, इस बात को रखना चाहूंगा कि हमारी जो राष्ट्रभाषा है हिंदी, हम धीरे धीरे, अचानक हम कोई काम करना चाहें हम नहीं कर पाएंगे, एकाएक ये संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन धीरे धीरे हम इसको पहले हिंदी और उसके बाद फिर जो हमारी आंचलिक भाषाएं हैं, थरूर साहब के लिए वो मलयालम हो सकता, मेरे लिए हिंदी हो सकती, किसी के लिए तमिल हो सकता, किसी के लिए तेलुगु हो सकता, किसी के लिए पंजाबी हो सकती, किसी के लिए बंगला हो सकता, उड़िया हो सकता, असमी हो सकती। तो धीरे धीरे हम अचानक हम हिंदी से सीधा यदि बंगला या उड़िया में ले जाना चाहें तो शायद सफल ना हो, लेकिन हम अंग्रेजी से पहले हिंदी में और हिंदी के बाद जब हम आंचलिक भाषाओं में आएंगे तो हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो बच्चियां हैं, कभी कभी मैं ऐसा महसूस करता हूं कि जो बच्चा अपनी पढ़ाई में बहुत अव्वल होता है, उसके पास नॉलेज की कमी नहीं होती, लेकिन किसी इंटरव्यू में जब वो जाता है, किसी साक्षात्कार में जब वो पहुंचता है, वहां उससे सवाल जब अंग्रेजी में कर दिया जाता है तो जो बातें वो जानता है, जिस प्रश्न का उत्तर वो जानता भी है, उसको देने में उसे झिझक होती है और वो स्पष्ट रूप से उनका जवाब नहीं दे पाते। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, और खासकर ये बातें मान ली गई हैं, पता नहीं कैसे मान ली गई हैं, कि तकनीकी शिक्षा और दूसरी जो उच्च शिक्षा है हिंदी में उनको नहीं दी जा सकती। मैं ऐसा नहीं मानता। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि पहले हम लोग अंग्रेजी से इसे धीरे धीरे ग्रेजुअली हिंदी में लाएं। जिस बच्चे का मीडियम इंग्लिश और शुरू से पढ़ना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं, उस पर कोई प्रतिबंध या रोक नहीं हो, लेकिन जो जिस भाषा में समझ सके अपने विषय को, अपनी चीजों को, उसको उस भाषा में पढ़ने और पढ़ाने की छूट हो, यह मेरा मानना है स्पष्ट रूप से। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं अपने सभी हमारे जो छोटे भाई हैं, रवि पोखन्ना जी, मित्तल जी, और यहाँ आए सभी मेहमानों का फिर से स्वागत करते हुए यह आग्रह करूंगा कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए।